दोस्तों आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसको आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। अब आपको बताना है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति या फिर स्मरण शक्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाक शक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वाक शक्ति। बोले तो बोलने की शक्ति, अगर किसी के पास बोलने की शक्ति ना हो तो ये सृष्टि जो है गूंगी ही प्रतीत होगी ना, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या करा है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। अब आपको बताना है कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित पाठ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 अजान 100 जान, जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित एक प्रकार का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। अब लगाओ जी, रचित पाठ जो वो बालकृष्ण भट्ट का नहीं है वो है हमारा कौन सा भाई, तो मेघदूतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्मावती, वेणी संहार, मेघनाथ वध ये इन्हीं की रचना, ध्यान में रखिएगा आपसे। चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं क्या करा है। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी। अब आपसे पूछा गया उसने कहा था जो है कब लिखी गई थी, तो यह लिखा गया प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखते हैं, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, तो आपका सही जवाब होना चाहिए मांझे, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, लहना सिंह किस पद पर था। भाई लहना सिंह जी जमादार के पद पर था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। आप सही आंसर चैट सेक्शन में भाई लगाते चलना। देखिए 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है। पुरानी हिंदी जो रचना है यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ध्यान में रहे कि पुरानी हिंदी जो रचना है यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी मुख्यतः 3 कहानियां लिखी थी। कौन सा, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी, तो आप लगाइएगा 3, याद हो जाएगा। ओके, याद कर लो। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए, संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति भाई एक प्रकार का भाषण है। कौन सा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी भाई, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी 1998 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और जो है जयप्रकाश नारायण को एक और सम्मान दिया गया था 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए। 1965 ईस्वी में मैग्सेस सम्मान दिया गया था, उसको भी याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। भाई पिताजी का नाम पूछा गया, किसके पिताजी का, तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हरसु दयाल, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट, और माता जी का नाम था फुलरानी, इसको भी याद रखना। चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था कब भाई, 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। 12 नंबर सवाल देखिए, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। भाई दिनकर जी, राष्ट्र कवि दिनकर जी का जन्म बिहार में ही हुआ था, और वो हुआ था बेगूसराय बिहार में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सिमरिया बेगूसराय बिहार हो जाएगा। 12 का कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने आ चुका है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था, तो भिक्षुणी होने का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 13 का लगा लो, बी इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना जो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, तो उर्वशी तो है भाई, रश्मि रथ ये भी है। जूठन कहाँ से आ गया जी, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। जूठन जो पाठ है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखते हैं, रोज पाठ क्या है। रोज भाई, रोज एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखते हैं, अज्ञेय मूलतः
क्या है भाई? अज्ञे जी। अभी तो मैंने बताया कि अज्ञे जी कहानीकार हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखते हैं, अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? भाई अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1924 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखते हैं, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? मालती महेश्वर की संतान का नाम है टी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ध्यान में रहे आप सभी। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, जिसके रचनाकार का नाम है भगत सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा हमारा। ओके, चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? भगत सिंह भाई किस उम्र में थे जब वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो आप 20 का सही जवाब लगाओगे। कौन सा? 12 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर सवाल देखते हैं, कुलवीर और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन लगते थे? कुलवीर और कुलतार जो थे, ये भगत सिंह के भाई थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? भाई फटाफट से आप चैट सेक्शन में लगाते चलो, याद भी करते चलो। मतवाला पत्रिका जो है कलकत्ता से निकलती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखिए, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर भाई मूलतः जो थे वो हमारा निबंधकार है, वो सदाने राय एक प्रकार का निबंध, जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि आप कह सकते हो एक प्रकार का निबंधकार है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखते हैं, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? भाई माथुर जी बिहार के हुए थे, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा हमारा, लगा लो आप सभी। 25 नंबर सवाल देखिए, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कौन सी कृति है? बोलते क्षण भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा 25 का, तो मैं बता दूं बोलते क्षण जो रचना है वो एक प्रकार का हमारा हो जाता है, कौन सा? निबंध है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल देखिए, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? गौतम बुद्ध का आविर्भाव हुआ था 2500 वर्ष पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर सवाल देखते हैं, सिपाही की मां किसके द्वारा रचित है? भाई सिपाही की मां एक प्रकार का एकांकी है, जिसके एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गोगलानी, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? मोहन राकेश जी भाई सारिका पत्रिका के संपादक रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 29 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है? भाई बिस्नी की पड़ोसन का नाम पूछा जा रहा है, लगाओ सही जवाब क्या होगा, मैं बता भी चुका है, जो कि वो थी हमारी कुंती, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 30 नंबर सवाल देखते हैं, नागर सिंह और नामवर सिंह के बीच का संबंध कैसा था? नागर सिंह नामवर सिंह के पिताजी लगते थे, यानी कि आप कह सकते हो नागर सिंह और नामवर सिंह, यानी कि बाप और बेटा, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, नामवर सिंह बीए कब किए थे? नामवर सिंह जी भाई बीए कब किए थे? 31 का सही जवाब आप लगाओगे तो ये किए थे 1949 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देखिए, छिन्न भिन्न कौन सा समास है? छिन्न भिन्न भाई डैश लगा है बीच में, तो आप लगाओगे कौन सा? द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखते हैं क्या करा है, स्मरण शब्द का विशेषण क्या होगा? स्मरण का विशेषण हमारा हो जाता है स्मरणीय, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रहे आप सभी को। ओके, चलिए 34 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं, देखिए आपके सामने, ताना बाना किसकी रचना है? ताना बाना जो रचना है वो किसकी है, बताओ जी। 34 का सही जवाब क्या होगा? तो यह रचना है केदारनाथ की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रहे आप सभी को। ओके, चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी, किससे शिकायत थी? भाई प्रबंध काव्य से, आधुनिक कविता से, दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसको शिकायत थी कौन से? भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधुनिक कविता से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, क्या थे भाई? निबंधकार थे, आलोचक थे, उपन्यासकार थे, या फिर इनमें से सभी? 36 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, और नामवर सिंह के गुरु का नाम भी था हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको भी याद रखिएगा। 37 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है, नामवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? भाई कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, नामवर सिंह की मृत्यु हुई थी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 38 नंबर सवाल देखते हैं, अब और नहीं क्या है? अब और नहीं जो रचना है वो क्या है भाई? आत्मकथा है, कहानी संग्रह है, कविता संकलन है, या फिर आलोचना है? तो अब और नहीं जो रचना है वो एक प्रकार का कविता संकलन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देखते हैं,
हैं उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। उदय प्रकाश जी का जन्म पूछा गया, कब हुआ था भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो मैं बता दूं उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1952 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर सवाल देखते हैं, उदय प्रकाश के पिताजी का क्या नाम था। उदय प्रकाश के पिताजी का नाम क्या था भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा 40 का। तो उदय प्रकाश के पिताजी का नाम था प्रेम कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर सवाल देखते हैं, सूरसागर के कवि है। सूरसागर भाई सूरदास की रचना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 42 नंबर सवाल देखते हैं, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। संपूर्ण क्रांति भाई लोकनायक जयप्रकाश नारायण की रचना। संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके चलिए 43 नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बातचीत भाई एक प्रकार का निबंध है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है, यानी कि आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 44 नंबर सवाल देखते हैं, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 45 नंबर सवाल देखिए, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर भाई एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि 45 का ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर सवाल देखते हैं, प्रगीत और समाज किसकी रचना। प्रगीत और समाज जो है एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है कौन सा भाई, नामवर सिंह, क्या कह सकते हो। 46 का जो हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल देखिए, त्रिच के रचनाकार कौन है भाई। त्रिच जो है लगाओ सही जवाब क्या होगा। त्रिच के रचनाकार है उदय प्रकाश जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। जय कृष्णमूर्ति की रचना का नाम है शिक्षा, और मोहन के सिपाही की मां आगे जो है ये रोज पाठ के लेखक है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। 48 नंबर सवाल देखिए, इनमें कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। जूठन भाई जूठन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोज सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन की रचना। सिपाही की मां एकांकी है एक प्रकार का, और एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश। शिक्षा जो है जय कृष्णमूर्ति की रचना, याद रखिएगा आप सभी। 49 नंबर सवाल देखते हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है भाई। एक प्रकार का डायरी है जिसके लेखक का नाम है मलियज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल एंड आज के क्लास का लास्ट सा सवाल है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। एक लेख और एक पत्र के प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है जो कि भगत सिंह के द्वारा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कमेंट करके बताओ कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही कर पाए, और आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट जरूर करना। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना भाई, दिल गदगद हो जाता है, इसीलिए आप अच्छे अच्छे कमेंट करो, क्लास कैसा लगता है और क्या चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए, जो भी बोलो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में।